इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ, तू ही सफर है आगे, कि तेरे बिना दुनिया जीना मुमकिन नहीं। हाय श्रेया, बेबी मोची, हेलो। हेलो कौशिनी साहिबा। I'm first. Hi अरुण, मस्कट मिस यू। मैं भी बहुत मिस करता हूँ मस्कट को। यानी बंगाली सॉन्ग, बंगाली नहीं आता। नेपाली सॉन्ग माया पैदो माया नभए मेरो अन्तिम हुनु, सधैँ जारी गाली राख्नु। कुछ तो ऐसे ही था लिरिक्स। हेलो मनप्रीत। मोन्तारे, मोन्तारे मतलब न्यू सॉन्ग। हाय द 19FP, भास्कर ब्रो, राम राम। भूमिका हेलो। एस्थेटिक बेबली, बेबली बेबली का मतलब क्या होता है? हाय इवा, ब्लूमिंग फ्लावर हेलो। बांसी कैसे हो? बढ़िया, आपके सब? साहेबा तेरा नाना, लव यू टू द 19FP। एनी ओडिया डिड यू नो? ओडिया मुझे नहीं आता। फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं। हिंदी में फ़िलहाल मैं क्या सुन रहा हूँ आइडिया नहीं है। इंग्लिश में वो जस्टिन बीबर का गाना सुन रहा हूँ नया एल्बम में से, बबली। ओ बबली, वाह, मैं बेबली बोला। भैया जोल का गाना कौन सा? जोल का गाना एनी साउथ सॉन्ग में एक्चुअली मुझे बहुत सारे गाने आते हैं तेलुगु में, बट ऐसे टाइम पे गा नहीं पाता मैं। आई मिस द लास्ट लाइव अंदर यू केम नाउ नो अगेन। तुमने मिस नहीं किया, तुम दूसरे आईडी से आए हो यार। जो भी मेरे लाइव में नए नए हैं, मैं ज़्यादा गाना नहीं गा सकता, नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे गाने मालूम नहीं है। तो जब बैंड के साथ लाइव आता हूँ तब कवर्स के लिए मैं सीखता हूँ थोड़ा बहुत, और वो भी मेरे लाइन्स आते हैं, और वो मेरे लाइन्स भी थोड़ा उसी टाइम पे गा देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो गाने सुनता हूँ बट मेरे को लिरिक्स वगैरह नहीं आता, तो इसलिए मैं ज़्यादा गाता नहीं हूँ। बट अगर कुछ गाना मैं लूप में सुन रहा हूँ तब मैं उस पर मतलब जो गाने मैं सुनता हूँ वो सीखने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे सिर्फ सुनना पसंद है। उसको अगर मैंने एक बार कवर कर दिया, गा दिया मतलब सीखना पड़ा, तो वो मेरा फेवरेट नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं है जो आता है वो फेवरेट नहीं है। मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हम बस सुनना पसंद करते हैं, वैसे बहुत सारे गाने। इज़ दैट योर ओरिजिनल हेयर कलर? मैंने ब्राउन कलर किया है। तो ब्लैक है मेरा हेयर कलर, बट थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया है, बट सीरम लगाना तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी। साहिबा का लिटिल पार्ट, साहिबा वो आगे नहीं आता होगा। शेकी
Shaky, 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 shaky. Yes, let's talk. Pretty little baby, yeah. Bro, जो गिटार की स्टार्टिंग की ई स्ट्रिंग होती है तो मेरे यार से की साउंड निकलती है समझा नहीं. सॉरी, मेरे को नहीं पता था. हेलो, इट्स रेनिंग इन अदरलैंड्स. मजे करो मजे. ब्रो, लास्ट लाइव में अरुण मुझे प्रियान्वी बोल रहा था, लेट हिम नो प्लीज. आप आईडी शिफ्ट कर करके क्यों आ रहे हो? नाइनटीन एफपी एंड प्रियान्वी, तुम दोनों ना ऐसा काम करो कि एक 1 लिखो, तुरंत 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, लाइन बाय लाइन. मिस नहीं होना चाहिए, तब मैं मान जाऊंगा. तिरंगा मेरा 3 रंगा दो, तिरंगा मेरा 3 रंगा, कुछ तो है वो गाना. 1 अरे सब लिख रहे हैं. मैं दिख रहा हूँ क्या बेबी मोची? यस, दिख रहे हो. 2 हाँ चलो सही है. तुम दोनों अलग हो. चलो कुछ बात करते हैं. मान गया आप सब वही लिख रहे हैं. मैंने हेयर कट कराया, वैसे पीछे पूरा हटा दिया, साइड्स हटा दिया, तो थोड़ा शेप बदल गया. कला पतला काल पलाटा. हेलो. क्या हाल चाल? बढ़िया, बताओ. भैया गुजरात में कुछ गाना गा दो अगर आता है तो प्लीज. गुजराती में ये गाने फ्लो में आ जाता है शो के टाइम पे, नॉर्मली याद नहीं आया. मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां. छोगड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रब बेरुजुए तारी बात रे. अरुण हैदराबाद आने वाला है. वो अच्छा, हाँ मैंने बताया ना. वही सोचो तुम्हें कैसे पता. बट अभी थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है, काम के लिए आ रहा था मैं वैसे. I expected this song. Oh my gosh, you sound like Darshan only. कुछ भी. मेरे इतना पतला आवाज है. चलो दर्शन का मैं अपना फेवरेट गाना गाता हूँ. मेरा दिन में तू, मेरा दिन में तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तो मान ले. 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो. बेरुखी है मेरी ये
स्केल कौन सा है? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बट अभी थोड़ा लो गाना पड़ेगा। सुने मेरे सुने, मैनू नहीं जीना तेरे बिना। सुने मेरे सुने, मैनू नहीं जीना तेरे बिना। तू 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 है, तू 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 है तेरे बिना। बेवजह गाना, बेवजह कौन सा है? बेवजह मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा गाने मालूम नहीं है, मतलब सुनने से याद आ जाता है, बट अगर मैं अभी गाना प्ले करूँगा तो कॉपीराइट्स लग जाएगा, लाइव बंद हो जाएगा। समोसा खाओगे या कचौरी? समोसा। चलो गाना बनाते हैं तुम लोगों के कमेंट से, ठीक है? हाय हाय वासुकी can I sing with you? Can you sing हुस्न बेवजह नहीं मिला तेरा मेरा। ये क्या हिंदी में इतना बड़ा कौन लिख दिया? बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, बेवजह नहीं मिलना। कैसा रहता है वो गाना? मेरे को आइडिया नहीं है। फूल खिलेगा, खिल गया, फूल खिल गया, कैसा है वो गाना? कुछ और ट्राई करते हैं। रह गई कुछ ऐसी बातें जो मैं तुमसे कह ना पाया, शायद ये कभी कह भी ना पाऊं। खैर हम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पास रहूंगा तुम्हारे दिल के। तो ये गाना तुम सब लोग के लिए। तेरा चमके चांद जैसा चेहरा, खोना जाऊं तेरी बातों में, यादों में, बातों में, आँखों में। मैं तेरे वो गाना ही बोलिए, मैं तेरे मिनी दर्शन देखे और डायलॉग का देखा हुआ था। मैंने सपने इन दिनों में, रब ने लिख दी कुछ तो है। छोड़ भाई, नहीं गाऊंगा। पुरानी बातें, मेरा फेवरेट लाइन है वो। पुरानी बातें छोड़ जा तू पीछे मेरे हाथों में। हेलो हेलो। फाइंडिंग हर। जाना मेरे सपनों का मंज़र तू जाता नहीं, सपना रुलाता नहीं, लिरिक्स मुझे आता नहीं। चलो कुछ बात करते हैं। ये रातें, ये मौसम, ये जाना ना ना ना। आप कल क्यों नहीं आए? आपका स्टोरी अभिलाष ने देख लिया था क्या?
नहीं, कल मैंने स्टोरी डाला, फिर तुरंत लव कॉल किया। हमारा हर दिन बैंड मीटिंग होता है, तो 9 बजे होता है यूजुअली, तो मैं सोचा आ जाऊँगा 10:30 तक बात करके। तो मुझे लगा 9 बज गया, कॉल नहीं आया, मुझे सब सो गए होंगे। तो सडनली लव का कॉल आता है कि कर लेते हैं, अभी फ्री है सब। तो मैं भूल गया था, स्टोरी कुछ डाला मैंने। तो ऐसा बात कर रहे थे 10:30, ऐसा उससे पहले ही रिप्लाईज आ रहे थे कि लाइव आ जाना, हम रेडी है। तो मैं सोचा ओ लाइव जाना था, भूल गया मैं। तो फिर मैंने स्टोरी डाला कि नहीं होगा, बट आज कॉल भी नहीं हुआ मीटिंग बैंड का। मैं सोचा आ जाता हूँ कि लव का मूड बदलने से पहले आ जाना है। लव यू फ्रॉम इंडिया, कलम एक खाली। सॉरी, आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी। यस, कैसे हो? धोखा। लव से पूछो, उसने ही कॉल किया। वो 9 बजे कॉल नहीं करता, उसको बोलो 9 बजे कॉल करने, फ्री रहने बोलो, कॉल करने नहीं। हाय नाम ले लो अक्षत। हेलो अक्षत, हैव यू कलर्ड योर हेयर? थोड़ा सा किया मैंने, ब्राउनिश। ऊपर से सीरम लगाया ना, तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यार। जो भी हिंदी में लिख रहा है प्लीज़ यार, मेरे को हिंदी नहीं आता, आप ट्रांसलेट कर दो या कोई और ट्रांसलेट कर दो भाई। शायरी है, पढ़ा करो। देखो, मैंने एक बार सोचा था कभी मोहब्बत करके देखूंगा, दिल टूटा आशिकों का हाल देखूंगा, टूटे हुए दिल का कोई जोड़ नहीं होता, मोहब्बत में तिखे खाया है, धोखा खाया हुआ आशिकों का दिल कमज़ोर नहीं होता। वाह वाह, पढ़ने में टाइम लगा, बट I have once that I love in love, I wish broken heart love, there is no meaning of broken heart in love that। बढ़िया है। मतलब मैं बहुत टाइम बाद हिंदी पढ़ा, तो थोड़ा माफ़ कर देना। मैं आपके बैंड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सुमान भाई। इंग्लिश में लिख दिया, पढ़ लो। तुम भी गिव अप कर दिए। एक लड़की को देखा बाय दर्शन। तो रह जाए कभी ना रह जाए हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे लव यू जून पोते जुलाई गाली। मैंने तो गाया भी नहीं है कवर। तुम थोड़ा ना गाओ यार, अभी गाना नहीं गाते, अभी बात करते हैं। जो जिस चीज़ को बात करना है हाथ ऊपर करो। मेरे रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या मेरे चश्मे में? काश मैं ऐसे ही ग्लो करता, धूप में जाते ही पूरा टैन हो जाता। Who's सोना? हे सोना है, किसके सोना हो आप बताओ? He should you that है। गाओ भाई, मेरे को वो लिरिक्स नहीं आता। मैं आपके हर स्ट्रीम पर आती हूँ। अक्षत हियर।
अच्छा पारो प्लीज, पारो मुझे मारो इशारों इशारों में। व्हाट्स न्यू स्किन केयर आर यू ट्राइंग? यार मैं बहुत टाइम से स्किन केयर नहीं कर रहा हूँ। बारिश हो रहा ना तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रहा। तो बारिश हो रहा था करके मैं शूट पे गया रिसेंटली 2 दिन पहले, और जो धूप आया ना पूरा टैन हो गया मैं। इतना बाप रे, मतलब अभी तक नहीं जा रहा। अभी तो नहीं लग रहा क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगाया तो, बट बहुत ज़्यादा टैन हो गया मैं। वापस रिकवरी करने में टाइम लगेगा। नाइक हु निकथू लिखता है, अबे तू है कौन भाई? तुम फॉलो कर रहे हो, तुम ही पूछ रहे हो। अरुण प्लीज टॉक टू अरुण एफपी, शी लव्स यू लॉट, लव यू टू। हेलो कैन यू सिंग समथिंग फॉर योर फेवरेट पर्सन, मेंशन देम। मेरे तो तुम सब हो, तो तुम सबको मैं मेंशन करूँगा। अभी नो गाने नो गाने नो गाने नो गाने नो गाने नो गाने, अभी सिर्फ बात करेंगे हम। सेम स्पेक्स अराउंड, सेम पिंच, सेम पिंच। बाय प्लीज टेक माय नेम नाइतिक प्लीज, लूसीफर नाइतिक। आप बेस प्लेयर हो क्या, गिटार प्लेयर हो? वासुकी किम, हाँ हाँ क्यों बोला आपने? ओके ओके क्यों बोला आपने? फॉर माई वन सॉन्ग ब्रो, डीएम में सेंड किया है ब्रो, प्लीज सेंड करना, सेंड करके बिल्कुल। चलो कुछ बात करते हैं, कुछ बात। मैं 11 बज रहा है अभी, इस टाइम पे मेरे को आना था बट मैं बहुत पहले आ गया, तो मैं कुछ 15 मिनट में चले जाऊँगा, ठीक है? तो जल्दी, बहुत नींद आ रहा है मेरे को। भूत वाली स्टोरी सुनाओ। नहीं, नो भूत, आज नो भूत। भूत वाली स्टोरी मैं माइक में सुनाऊंगा, वो भी रिवर्ब के साथ, इफेक्ट्स के साथ, कि पूरा फील आया है। तो वो नेक्स्ट लाइव में करता हूँ, उसके लिए सोचना पड़ेगा मेरे क्या क्या स्टोरीज़ है। नहीं है तो कुछ बना के लाऊंगा तुम्हारे लिए, डराने के लिए। अरुण सर आज मेरे स्टोरी देखना, आपको नीदरलैंड्स अपडेट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 11 हो रहा है। हे तेरा तेरी प्यारी आवाज़ है, तेरी प्यारी आवाज़ है, तेरा क्या बताऊँ, मुझे तुझसे प्यार हो गया। थैंक यू। बताओ कुछ पूछो, कुछ बात करो। योर स्लीप शेड्यूल ऐसा मेरा कुछ है नहीं है फ़िलहाल। मैंने बनाया तो है बट कभी फॉलो नहीं किया। मतलब 12 बजे से पहले सो जाना है। पहले तो मेरा 10 बजे से पहले था, बट मैं खाना खाने के बाद 10 बजे के अंदर खाना खा रहा हूँ, 9 बजे के अंदर। तो उसके बाद आधे घंटे बाद मैग्नीशियम टैबलेट लेता हूँ, तो उसके बाद बहुत नींद आने लगता है। फुल टाइम तिरगड़ में ना, नहीं। क्या बात कर रहे हो, कैसे मैं घूमता रहूँगा बताओ? फुल हैंड्स, बहुत टाइम बाद मैंने फुल हैंड्स पहना है। Are you in love? Yes. A love, ऐसा एक प्यार जो तुम लोग नहीं समझोगे।
वो इंसान नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं एक इमोशन से प्यार कर रहा हूँ 8-9 साल से। एनीमे है क्या? नहीं, गेस करो। जो पहले गेस किया उसको भी प्यार करूँगा मैं। म्यूज़िक से प्यार, यस। यस यस, म्यूज़िक से प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार है वो। क्योंकि म्यूज़िक से जब मैंने प्यार किया तो मुझे 19 अप्रैल थे रोजेस, उसी का मैं बता रहा था वैसे। तो जब मैं म्यूज़िक से प्यार किया, मेरा पहला प्यार, लाइक ऐसा प्यार जिसने मुझे ज़िंदगी दिया, तो वो प्यार ने मुझे क्यूट क्यूट रोजेस दिए। एक एक रोज़ एक एक लाइव में अटेंड करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो सारे ब्लेसिंग्स ये प्यार ने दिया। तो बताओ कौन है वो रोजेस? कौन है रोजेस? Well, we got the bigger rose. एक फ्लावर बुके मुझे म्यूज़िक की तरफ से मिला, जिसमें बहुत सारे रोजेस हैं। वो सारे रोजेस आप सब हो, जिसको बनना बन जाऊँ रोजेस। भैया, विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर लाइव्स फॉर 1 whole month। क्यों बताओ क्यों? एग्जाम्स है। डू यू रिमेंबर मी? नो शालिन, नाम सुना लग रहा है आपका। कब आए थे लाइव में बताओ? ब्रो, डीमन स्लेयर देखिए क्या? डीमन स्लेयर अभिलाष देखा है, वो एनिमे देखता है बहुत ज़्यादा। तो अब आप उनसे पूछो। Arun sir, I also love music and dance. Once I dance, I never stop. Once I listen music, I never stop. I love dance. Yes, मैं भी. Do you like BTS? बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। सिर्फ BTS नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट। ऐसे किसी को हेट नहीं करता मैं। या तो उनके गाने नहीं सुना कभी, या तो कभी गाने मतलब ऐसा। सबका अलग टेस्ट है, तो मेरा टेस्ट अलग है। व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट शो और मूवी? मतलब व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट शो और मूवी? समझा नहीं मतलब, थोड़ा अच्छे से समझाओ। नेक्स्ट कॉन्सर्ट कब है? नेक्स्ट कॉन्सर्ट आइडिया नहीं है, हम लोग अपडेट करेंगे। मुझे स्पेक्स लगाकर फ़ोन यूज़ करने में डर लगता है, थ्रू चैट्स ना दिख जाए। क्या ही देखोगे मेरे चैट्स, मैं तो लाइव हूँ। आई हैव क्रश ऑन यू सिंस 2022। ओह, 2022 से मेरे को देख रहे हो? वाह, क्या क्या नोटिस किया आपने? क्या चेंजेस देखा? मैं वैसे ही हूँ या बदल गया? बिल्कुल अंशु, टैग करो। अरे यार, कर्नाटका में शो रखो यार। बिल्कुल भैया, ऐसो में कवर्स प्लीज़ सुनोगे ना? ही। यस सुनूंगा, बट आप तो 1 महीने के लिए गायब होने वाले हो। क्यों होने वाला वो बताओ। आज मेरी लड़ाई हुई है भाई से गिटार पे ऊपर। क्यों ऐसा? कुछ तो बोलो,
तक से वही कर रहा हूँ मैं, कुछ तो बोल रहा हूँ. आई एम गोना पोस्ट माई कवर सॉन्ग टुमारो. यस, लाइक करो, आप बहुत अच्छे हो. द 19 FP. आप ही हो ना जो अभिलाष को बहुत तंग करते हो. अच्छा अरुण, हु वॉज योर फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी क्रश? दिशा पटानी. क्या मैं नहीं उसका FP तंग करता. उसका FP कौन है? नीड इज कॉलिंग यू. चेंज नहीं. सोना पड़ेगा. किसी ने वो देखा है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन? उसमें ऐसे ही दांत रहता है. टूथलेस. उसका नाम देखा है किसी ने? हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन. अभिलाष को बोलो आई हैव क्रश ऑन हिम प्लीज. नो, मैं नहीं बोलूँगा. आप ही जाके बोलो. तो उसका फैन पेज है यहाँ पे, उसको बोलो. तुम दोनों लड़ लो ऐसे. Yep, I have seen it. बहुत अच्छा है ना. Vampire. No vampire. I text him. प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है और फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स 2 months. आई एम मेडिकल स्टूडेंट. ओह, फिर आपका हैंड राइटिंग तो किसी को समझ नहीं आता होगा. आउट ऑफ नोवेयर अभिलाष विल कमेंट नाउ. वो तो है नहीं इधर, होगा तो करेगा. आई लाइक योर वॉइस. थैंक यू. चलो कुछ ऐसा पूछो कि मैं अभी देखो 11:15 हो गया, मेरे जाने का टाइम है. तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछो जिससे मैं और 15 मिनट रह जाऊं, बोलते रहूं. मेरे को फंसा लो, ठीक है? मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं. तो ऐसा पूछो कि मैं डाइवर्ट होके उस पर बात करूं. लेट्स सी मेरे को कौन ज़्यादा जानता है, मेरे को कैसे फंसा सकते हो, देखता हूँ. चलो 5 मिनट तक मैं पढ़ते रहूँगा और जिस पे अटका मेरे को बस डाइवर्ट कर दो या जाने दो. अभिलाष कुछ बोल रहा था कि उसको तंग करती है. नहीं मतलब लाइव में मैंने देखा है कि वो बोलते रहते ना ऐसा. Why did you choose music? This is my question. क्योंकि मैंने म्यूज़िक को नहीं चुना है, म्यूज़िक ने मुझे चुना है. टू बी ऑनेस्ट. अभिलाष कुछ बोल रहा था क्या? नहीं. हाँ भैया एक बार. कैन यू कंप्लीट अ डिग्री? डेर बताओ क्या डेर. हाँ भैया, एक पेशेंट ने बोल दिया था कि क्या लिख रहे हो, कैसे समझ आएगा मुझे. तुम्हारे गाने किधर है? हाय सुष्मिता. गाने है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ हर दिन. जिस दिन रिलीज़ करना था उस दिन वो पूरा गायब हो चुका था प्रोजेक्ट, तो मैंने पूरा साफ़ किया. और ये देखो गाइस, मैंने 6 TB का हार्ड डिस्क खरीदा है जस्ट कि वापस वैसा ना हो करके. समझो यार. ओके, क्वेश्चंस. टॉक अबाउट स्किन केयर. नहीं, और डाइवर्ट करो. व्हाट रोजेस मेंट फॉर यू?
हाउ डिड यू कम अप विथ रोजेस? ओके, रिलेशनशिप एडवाइजेस शुरू कर दो। वो तो वाह, ये भी ना बात। दूसरा और वो नहीं, और कुछ हटके चाहिए, हटके, कि मैं डाइवर्ट हो जाऊँ। व्हाट रोजेस मेंट फॉर यू? रोजेस मैंने नाम इसलिए रखा, पता नहीं, मुझे मन किया। मन मतलब ऐसे किया कि मतलब जो लोग ऐसा ब्लेस्ड, आई मीन ब्लेसिंग्स देते हैं और प्यार करते हैं, म्यूज़िक से प्यार करते हैं, मेरे थ्रू म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं या मेरे को पर्सनली एडमायर करते हैं, तो मैं बस ऐसे सबको मिलके कुछ दे सकता हूँ, तो वो रोज़ेस है, एक प्यारा सा जप्पी। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसा लाइक सबसे नहीं मिल पाऊँगा ना हर शहर में, तो मैंने सोचा कि मतलब ये थॉट था सिर्फ मेरा, बट उस टाइम पे बहुत इनएक्टिव था मैं, तो और मैं सबसे बात नहीं कर पाता था। तब मेरे को एक फ़ैन पेज ने बताया कि नाम याद नहीं आ रहा, बट एक फ़ैन पेज था, उसने बताया कि क्यों ना तुम एक ब्रॉडकास्ट जो है वो यूज़ कर लो, जिसमें मैं एक्चुअली लाइव आया था, कि मेरे को याद नहीं है, मैं लाइव आया था और मैं सबसे बात नहीं, कुछ तो था, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये चीज़ तुम कर सकते हो कि सबको वहीं पे आ जाओ और तुम सिर्फ बात कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसा। तो मैं सोचा वो हाँ, ये तो अच्छी बात है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो फीचर मैं कभी इतना ध्यान नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि क्या रखना चाहिए, तब मुझे याद आया माय रोजेस, क्योंकि मेरे को वो बहुत पहले से ही ड्रीम था, लाइक ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने वो रखा। तो कभी कोई मेरे से मिलता है तो मेरे लिए रोज़ लाना, ठीक है? शो एनी ऑफ योर चाइल्डहुड पिक्स यू डेयर कंप्लीट योर एल्बम। चाइल्डहुड पिक्स मैं कहाँ से दिखाऊँ अभी, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। पर्स में है वो पर्स कार में। हाँ, पता नहीं, याद नहीं है, लाइव आया था। और कुछ, आई हैव सर्च फॉर यू इन योर होम टाउन इन 2023 फॉर कन्फेसिंग माई फीलिंग्स टू यू। ओह, फिर क्या हुआ, मिला नहीं मैं? देर है यार, कंप्लीट करो। कहाँ से कंप्लीट करूँ यार, नीचे जाना पड़ेगा, लॉक कर दिया मैंने। इतनी रात को मैं नहीं जा रहा भाई, डर लगता है अकेले। पक्का पक्का क्या? हाँ हाँ, लाओ। उस हिसाब से रोज़ तो हम लोग हुए ना। मतलब उसका मीनिंग नहीं मालूम, बट ऐसा कैसे बताऊँ मैं, वो एक फीलिंग है कि या तो मैं दूँ या तो तुम लोग दो, एक ही बात है। तो बस मन तो करता है ना कि ऐसा जो हमसे प्यार करता है, हम रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो रिस्पेक्ट मतलब तुम लोग प्यार करते हो, मेरे को थोड़ा बोलने में शर्म आता है। मतलब अगर तुम लोग में से प्यार करते हो कि अरुण का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हम सपोर्ट करेंगे, अरुण आगे जाएगा, ये सब, तो फिर मेरे लिए रोज़ लाओ, या तो मैं तुम लोगों के लिए, हम तो वैसे स्टेज में देते रहते हैं रोज़, तो वैसे ही, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को पर्सनली पसंद है, तो मेरे लिए लाना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जो भी मेरे से मिलने आएगा, रोजेस लेके आना, ज़्यादा मत लेके आना, लेके जाने में प्रॉब्लम होगा, तो एक लेके आना। फैन भी जिसका नाम बताओ तो, जिसने सजेस्ट करा, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब कोई तो
याद नहीं आ रहा मेरे को। मुझे भी होना हो जाऊं। I love you, Arun. I will bring roses for you whenever I will come to see you. बिल्कुल, दिल्ली में आओगे तो दूंगी। ओके, इट वॉज मी बेबी। बेबी बोला मुझे, बच्चा दिखता हूँ क्या? Which movie do you want to rewatch again and again? KGF. Actually, I'm your fan from 6th standard. I saw you in Pinterest. हैं? Pinterest? मैं Pinterest में क्या कर रहा हूँ? और तुम 6th स्टैंडर्ड में क्या कर रहे थे Pinterest में? किसको ढूंढ रहे थे तुम? ये बताओ, मैं Pinterest में कहाँ से मिला? ये तो बहुत बड़ा अजीब है। कभी मत जाना मुझे छोड़ के, कभी मत जाना मुझे छोड़ के, तुमसे बात कौन करेगा? हमेशा आना लाइव पे, हमेशा आना लाइव पे, तुमसे मैं बात करूँगा। रोज विल बी ब्लेस्ड टू बी इन योर हैंड्स। वाह भाई, एक आई कांट मीट यू अरुण सर। यस, नीदरलैंड्स कभी आने से मिलो। आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे हम लोग। कैन आई सेंड यू स्क्रीनशॉट? यहाँ कैसे भेजोगे? ऑफ Pinterest भेजो भेजो। बताओ ना कैसे, मतलब क्या मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किया है? क्या मिला गया मतलब Pinterest में? मेरा आईडी मिला? क्या मिला? May I continue with my feelings? Is there any hope? Where there is a hope, there is a way. मजाक कर रहा हूँ। मतलब देखो, होप्स मतलब कैसे बताऊँ मैं? देखो, प्यार ऐसा चीज़ है कि अपने हाथ में नहीं है। तो मैं तुम लोगों से सबसे प्यार करता हूँ, जो भी मेरे से प्यार करता है। और मेरा प्यार दिखाने का ज़रिया है कि मैं तुम लोगों से बात करूं, तुम लोगों के लिए गाना बनाऊं, तुम लोगों के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं, प्रॉब्लम्स बात करूं। फिर मतलब ऐसा एक, जब भी लाइव आता हूं कुछ ना कुछ शेयर करूं तुम लोगों से। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखूं, नए चीज़ें तुम लोगों से। मैं कुछ कभी गलत हुआ तो तुम लोग मेरे को सही करो, वैसा एक दोस्त। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, ठीक है, जो हमेशा के लिए साथ बना रखेगा, ठीक है। तो वैसा वाला मैं हूँ। तुम लोग में से बहुत लोग रिलेशनशिप में भी होंगे, तो फिर भी तो एज अ फ्रेंड। अरुण, आप लोग मेरे अभिलाष में कंफ्यूज क्यों होते हो? मैं दोनों की लड़ाई हो जाती। अच्छा, दोनों का डीपी एक है क्या? नहीं ना। Arun, search your name on Pinterest. You will definitely find your edits there. हैं? कोई लड़की थी आपकी सॉन्ग को डाली थी। Pinterest है आपके सॉन्ग्स? ओह, कौन है मेरे गाने डाल रहे हैं बताओ? देखता हूँ मैं Pinterest में। वेब में दिखता है क्या Pinterest? एक मिनट, लेट्स सी Pinterest में क्या है, ऐसे क्या एडिट्स है। Pinterest क्या सर्च करूं? अरुण ओकॉनर।
अरुण भाई गोट। ओके अरुण ओ कॉर्नर शिवनार कहाँ है मेरे एडिट्स? अरुण ओ कॉर्नर हमारा कुछ आया नहीं, कहाँ से मिल गया तुमको? 19 बैंड मारूं क्या? द 19 ओ द 19 ये कहाँ से आते हैं मतलब? आपका रियल सरनेम क्या है? अरुण कुमार। द 19 में है, इसमें अभिलाषी बहुत ज़्यादा है। मेरा कहाँ है? ओ यहाँ पे हूँ मैं। नाइस। अच्छा है, यहाँ रील्स भी है, वाह। It's the weather we can ride. It's the weather we can ride. Think I met you in another life, so break me off another time. कवर्स भी है इसमें। ये कौन अपलोड करते हैं यहाँ पे? मतलब कौन अपलोड करते हैं यहाँ पे? अभिलाष बहुत रूड है। कौन बोला? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यहाँ पर मैं ये वीडियो देख के हंसी आ रहा है। एक दूसरे को देख रहे। बाप रे, मैंने किया बस। योर रोजेस अपलोड देम हैं सच्ची? सब लिख रहे हैं मैं। अरे नहीं सच्ची बताओ ना, मतलब कैसे अपलोड किए? मेरा फेवरेट गाना ये है बैंड का। तुम्हारे इशारे हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। हो राज़ कैसे खोल रही हो, तुम आँखों से बोल रही हो। बढ़िया है। चलो और कुछ बताओ। मेरा तो नहीं आ रहा पर्सनली। अरुण 19 मारता हूँ मैं। अरुण 19 19 आया। थायोंग क्यों आ रहा है? कोई और आया। अरुण ओ कॉर्नर ARUN ओ अरुण ओ कॉर्नर 19 मारूं क्या? हाँ हम तो अरुण को ही आपकी रियल नेम और व्हाट? नहीं, मेरा रियल नेम अरुण कुमार है और ये मेरा स्टेज नेम है। नीचे यू कैन सी द आईडी जिन्होंने अपलोड किया। ओ हाँ क्या? लेट्स सी। शीतल BTS moves। ये कपड़े मस्त लगता है, क्यूट। ओह काली कमली उस दिन ना बहुत शर्म आ रहा था, पता है। हम लोग ऐसा नहीं, मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में शो था, सोशल नेशन,
तो अभिलाष और लव लोग डिसाइड किए कि कुछ अलग ही करना है। सब हर कोई ऐसा आउटफिट्स पहन के आएंगे सज धज के, हमको थोड़ा बहुत अलग दिखना है। तो ये लोग बहुत पहले से ऑर्डर कर चुके थे कि ऐसा ही कुछ आएगा। हमने ड्रेस ऑर्डर किया, मैं बोला साइज़ वगैरह, तो थोड़ा साइजेस पता नहीं ये लोग। अभिलाष को बहुत टाइट फिटिंग है, पूरा पकड़ लिया पूरा बॉडी। तो फिर मैंने बोला ठीक है। मैं सोच रहा था कि फ़िट नहीं आना चाहिए क्योंकि पहनना पड़ेगा, शर्म आएगा, मतलब सब ऐसे देखेंगे ना वो क्या पहन के, मतलब स्टेज पे तो चलो ठीक है वो देख लेंगे, बट ऐसा जाते वक्त ऐसा वो लगेगा करके मैं सोचा नहीं यार फिट नहीं होना चाहिए। तब भी मैं अच्छे कपड़े लाया था ताकि इन लोगों का दिमाग चेंज करने के लिए, माइंड चेंज करने में कोशिश कर रहा था कि अरे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये वो करते हैं। फिर बाद में हम लोग कपड़े पहन के प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे रूम में, होटल में। तो मैं थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, बट फिर भी ऐसा शर्म आ रहा था कि ये पहन के स्टेज पे जाना है करके। आप लोगों का साइज़ क्या है? मैं M क्या है कि बहुत फिट आ जाता है, तो L। ये वाला क्या है देखता हूँ, ये L है। तो फिर हम लोग वो पहने और सब देख रहे थे कि ये लोग कुछ क्या क्या पहन के आए करके ऐसा। फिर जाके स्टेज पे ऐसे एंट्री मारे, बहुत शर्म आया मेरे को, बहुत शर्म आया। मतलब दिखा नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा मैं ज़्यादा ऐसा पीछे मुड़ जा रहा था माइक पकड़ के, बट वो दोनों तो उनको आदत है ना, मतलब प्लान ही उन दोनों का था, तो ऑब्वियसली प्रिपेयर हुए होंगे ना कि नहीं करना है। बट बाद में मैं थोड़ा आदत कर लिया, ठीक है करके। बाद में अच्छा लगा मेरे को, जब वीडियो हो गया तुरंत गया वो कपड़े चेंज कर लिया मैं। तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की जो कहबाजी तुम साथ हो। बाकी दोनों का साइज़, अभिलाष का XL, L पहनता है वो यूजुअली। Your reaction so adorable, I'm gonna die, I'm gonna love you। कौन सा? अच्छा 19 का नहीं, मेरे को सच में पता नहीं था कि पिंटरेस्ट में भी होते हैं। वरुण कहाँ से हो आप? मैं विशाखापट्टनम। I'm from Kerala, if you had time can I talk to you? Yes, बात करो। എന്ത് ചാട്ടാണോ, എന്ത് പരിഗണനോ, നീ എന്ത് മാറിയണോ, बात करिए ना। मैं भी पिंटरेस्ट पर हूँ, आई डेयर यू कांट फाइंड मी। मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेदरलैंड्स ना, नेदरलैंड्स देखो आ गया, पूरा नेदरलैंड्स आ गया। अरुण तुम्हारा स्वामवार कब है? स्वामवार कब है मतलब? What languages can you speak? I can speak Telugu, Hindi, English, obviously, or and sometimes sometimes nothing। हेयर कलर कौन सी है? हेयर कलर मैंने हेज़ल ब्राउन किया है। मतलब अभी कहाँ रहते हो? मैं अभी वाइजैक में रहता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। भूल गए? नहीं भूले हम। 11:37 हो रहा है। नाइस, तुम लोगों ने बहुत डाइवर्ट करके रखा है मुझे। अभी वापस एक कोशिश करूँगा कि मैं जाने की। 11:40 को मैं जाने वाला हूँ। तो आईब्रोज बनवाइए क्या? नहीं, नज़र मत डालो। स्वयंवर मतलब शादी, तो स्वयंवर नहीं लिखा आपने, स्वामवार लिखा है।
आपकी गलती है। शादी कब करेंगे? शादी करने का मन नहीं है। स्वामवार, तुमने स्वामवार लिखा है। क्वींस की शादी होती है तो पुराने टाइम में, ओ उस टाइम पे मैं नहीं था ना। एवरी गाय यूज टू इम्प्रेस द क्वीन। ओ हाँ रे, ये मालूम है, मूवीज में देखा मैंने। मैं अगर होता तो क्या, कैसे इम्प्रेस करूँगा? मैं उस टाइम पे शायद था, मेरा डेथ हो गया होगा। उस टाइम पे मैं भी शायद था, किंग्स के टाइम पे। क्या पता मैं ही किंग था। नहीं, मैं प्रिंस था, प्रिंसेस बोल रहा हूँ। गाने से इम्प्रेस नहीं। उस टाइम पे शायद मैं म्यूजिशियन नहीं था ना। अगर मैं म्यूजिशियन नहीं होता मैं कैसे इम्प्रेस करता? ये तो सोचने वाली बात है। मैं बोलता कि मैं चोटी बांध दूंगा, कुकिंग कर दूंगा। वैसे मेरे को चोटी बांधना आता है। अगर ऐसे 3 है, बताता हूँ रुको। ये मतलब एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो ये है बाल, ये हेयर है। तो तीनों को सोचो, ये एक ऐसा आएगा। वो एक मेरे को बहुत अच्छे से आता है। ये मैंने कहाँ से सीखा? मैं जब कॉलेज में था तब पहले मैं बहुत आगे बैठता था, फिर बाद में मैं बैक बेंचर बन गया। तो बैक बेंचर जब बन गया तो मेरे सामने लड़कियां बैठती थी, तो मैं उनसे पूछता, वो लोग ऐसे लंच ब्रेक में ऐसा एक दूसरे को बांधते थे वो लोग। तो फिर मैं उनको देखता रहता था पूरा ऐसा। फिर मैंने पूछा कि कैसे करते हो ये? तो उन्होंने बताया क्योंकि मेरे कॉलेज में मैं कुछ पूछता हूँ तो मेरे को बताते हैं। अरुण ने पूछा, बताते हैं। तो वैसा, तो मैंने वहाँ से सीखा है। और बीच में मैंने किया भी है, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो कॉलेज में ऐसा था कि मैं कुछ पूछता हूँ तो मना नहीं करते। कॉलेज रिकॉर्ड्स लिखवा देता था मैं, और वैसा। झूठ जीएफ ने सिखाया? अरे नहीं यार, सच में सच्ची, मैं किसकी कसम का हूँ मैं। ये देखो मेरा सोनी हेडफोन, इसकी कसम। मैंने ऐसे ही सीखा, कॉलेज में ही सीखा मैंने। कॉलेज में मेरे सामने लड़कियां थी, उन्होंने सिखाया। हॉलिंग అలాంటి మరి। अभिलाष की खा लो, अभिलाष की कसम। हेडफोन्स दे दो, हेडफोन्स। इसका एक भी एक स्टोरी है, बताता हूँ। ये ना, इसका जो बॉक्स है वो पता नहीं कहाँ पे है। तो इसके बॉक्स पे ना ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का था, मतलब ये कलर का हेडफोन्स था, यही वाला। और दूसरा था ब्लैक। तो मैंने सोचा ब्लैक तो हमेशा लेता ही हूँ, तो मैं ये लेता हूँ। ये थोड़ा महंगा है, 17,000 पता नहीं कुछ। मतलब मेरे को बहुत पसंद है, भले मेरे पास ईयरफोन्स हो कुछ भी हो, फिर भी लेता हूँ मैं। तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। फिर मैंने लिया, अनबॉक्स किया, तो भाई पूरा वाइट आया। और मैं इसको कभी यूज़ नहीं किया, 1 साल हो गया मैंने यूज़ नहीं किया इसको, ठीक है? तो रिसेंटली मैंने ओपन किया, इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ख़राब हो जाएगा ना। फिर मैंने सोचा क्या ही फ़ायदा, मैं ख़रीद के तो यूज़ कर ही लेता हूँ। फटा तो फटा, ख़राब हुआ तो हुआ करके मैं उसको बाहर लैपटॉप के लिए यूज़ कर रहा हूँ। I'll grow hair then name and town.
कर लो। अभिलाष और लव लाइव क्यों नहीं सेव करते? कुछ हमारे है क्या उन्हें? वो लोग नहीं करते क्या? मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो कर देता हूँ यार। कितनी स्टोरीज है आपके पास? बताओ क्या सुनना है, बताओ। कॉलेज की स्टोरी सुनना है? कॉलेज में क्या स्टोरी बताऊँ? हाँ, एक स्टोरी बताता हूँ मैं 11th क्लास नहीं 12th में था, तब मैं ज़्यादा बंक करता था, ठीक है। तो एक लड़की थी, नाम याद नहीं है मेरे को, तो ये बहुत बाद में पता चला मुझे। मेरे पीछे पड़ती थी, ठीक है, मतलब मेरे पीछे लिटरली ऐसा पीछे पड़ती थी। तो मैं सीनियर था, हाँ सीनियर था। तो मैं एक बार बस पास रिन्यूअल कराने प्रिंसिपल रूम में गया था। तो उस दिन वो लड़की वहाँ पर थी, एडमिशन नहीं ले रही थी, ठीक है, मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, बट उसकी दोस्त मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रही थी। तो वो अपने दोस्त के साथ आई। तो उसी टाइम पे मैं प्रिंसिपल के रूम में गया, सर मैं कम इन करके स्टैम्प वगैरह वो साइन वगैरह कुछ तो लेना था, वो ले लिया मैंने बस पास के लिए जो रिन्यूअल कराने। तो वो जूनियर थी मेरी। तो उस दिन उसने मेरे को पहली बार देखा, तो उसने उसी स्कूल में उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो ये चीज़ मेरे को कब बहुत बाद में बहुत पता चला। अनुषा करके मेरी दोस्त है जिसने मेरे को गिटार की थी, उसने बताया मेरे को शायद। तो वो लोग क्या है कि उनका पूरा गैंग था, गैंग मतलब ऐसा 5 लोग 5 लड़कियां थे पूरे। तो वो लोग पूरा ऐसा मेरे को भगाते थे मतलब लिटरली भगाते थे, मतलब अरुण करते थे, मैं पूरा भाग जाता था उस टाइम पे। मतलब था थोड़ा क्या बोलते हैं मन मतलब कैसा बताऊँ, अच्छा लगता था कि कोई हमसे बात करे, बट वो लोग ऐसा फॉलो करते थे कि मेरे को डर लगता था, शर्म आता था। तो मतलब ऐसा मैं कॉलेज जाता हूँ ना बैग पकड़ के, तो वो लोग अरुण करके आते, मैं पूरा भाग जाता था, सीढ़ियों से बहुत चुप के जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रहा था, ठीक है। तो मैं कॉरिडोर्स पे, मैं अकेला मतलब बहुत लेट गया था मैं, तो कॉरिडोर्स पे ऐसा जा रहा था, उनके क्लासरूम के सामने से जा रहा था। तो उनके क्लासरूम यहाँ पे, सोचो ये उनका क्लासरूम है, यहाँ एक क्लासरूम है, यहाँ एक क्लासरूम है। तो मुझे मालूम है कि ये लोग यहाँ रहते हैं, सामने मेरे को छिड़ाएंगे, तो मैं सोचा भाग के चल जाता हूँ। तो मैं भाग के गया, सीधा उनके क्लासरूम के सामने गिरा पानी पे फिसल के। तो उस दिन जो वो लोग हंसे और मेरा जो बेइज्जती हुआ, बाप रे, मैं कभी नहीं भूलूंगा वो चीज़। बहुत बेइज्जती हुआ मेरा, शर्म आ गया मेरे को। उसके बाद तो और मुंह नहीं दिखा रहा था मैं, तो वैसा था ना। लंच करने देते थे, लंच के लिए नीचे जाता था कैंटीन में, वहाँ भी आ जाते थे। तो वैसा ब्लश कर रहा हूँ नहीं, मैं ऐसे बोलते वक्त मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब उस टाइम के चीज़ें थोड़ा, मतलब सिर्फ वो वाले इंसिडेंट नहीं, ऐसा कुछ दोस्तों के साथ फ़न वाला हो गया, सब मेरे को ऐसा अच्छे लगते हैं। वो मेमोरीज़ है ना कॉलेज के, तो वो दिन कभी नहीं आते। उसका सारा क्रश उतर गया होगा नहीं। वो लोग हंस रहे थे, मतलब उन लोग को क्यूट लगा, पता नहीं क्यों। मैं तो बहुत ऑकवर्ड फील किया, बट सबके सामने गिरा ना थक करके, बट क्या ही करेंगे, मतलब फिर भी वो लोग पीछे ही पड़ते थे। अरुण को चिढ़ने लगे जूनियर्स। हाँ अरुण, आपकी मेमोरी काम हो रहा है। मेमोरी तो वैसा अच्छा है, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। और क्या सुनोगे? और क्या सुनाऊँ? एक लास्ट सुनाता हूँ। क्या सुनना है बताऊँ? एक लास्ट एक टॉपिक पे बात करेंगे, फिर हम सब जाके सो जाएंगे, ठीक है। बट आपको लगी वो क्यूट नहीं था। गुड पॉइंट। बीमा वगैरह करा लो, बीमा वगैरह करा लो अपना, बीमा मतलब सॉरी मेमोरी, हाँ
करंटली कहाँ हो आप? विशाखापट्टनम। स्कूल क्रश वाली स्टोरी वो तो मैंने बता दिया ना। कुछ और, कुछ नया जो किसी ने नहीं सुना। परदेसी का कोरस, परदेसिया का कोरस, परदेसिया तरर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 
टीचर वाली एक्स, क्या एक्स, मेरा नाम ले लो वरुण, इट्स हृद, कॉलेज से रिलेटेड बोलो, एग्ज़ाम एक्स का बताओ। इतना मतलब क्या यार, मतलब क्या करोगे सुन के। कोई बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बेस्ट मोमेंट तो बहुत सारे हैं, लिटरली बहुत सारे हैं। तो बेस्ट मोमेंट्स में बताओ, मतलब किस से रिलेटेड, म्यूज़िक, बैंड या कॉलेज, स्कूल, ऐसा क्या चीज़? गॉसिप सुनना है, गॉसिप। आप केवी में थे? केवी आप गिटार प्रैक्टिस के बारे में बताओ, कैसे करनी चाहिए? मैंने तो गिटार कभी प्रैक्टिस नहीं किया, बस ऐसा यूट्यूब पे देख के सीखता था। मतलब रट्टा मारता था कि ये ऐसे पकड़ना है, वैसा पकड़ना है। पता नहीं यार, मतलब कैसे सीखा, बस इंटरेस्ट था, उतना याद है मेरे को। जो भी आप पैशनेट होके करोगे तो आ जाएगा कुछ, कोई भी चीज़ जो आपको नहीं आती। अभी थोड़ा मोटिवेट देने के मूड में नहीं हूँ थोड़ा। एनीथिंग विच यू डोंट वांट टू फॉरगेट? बेस्ट मेमोरीज, जब मैं पहली बार फॉरेन गया था तो वो एक था, और मस्कट एंड कतार, श्रीलंका, जो जितने भी मेरे फॉरेन ट्रिप्स थे, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि फॉरेन है जस्ट बिकॉज, ऐसा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। मतलब कैसे बताऊँ, बचपन से कुछ ऐसे लिमिटेशंस में रहना, क्योंकि पेरेंट्स मेरे किसी के अंडर काम करते थे एज ए सर्वेंट, तो हमारे लिए ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे कि ये लिमिट से इन लोगों के साथ खेलना है। हमको तो बास्केटबॉल कोर्ट में भी अलाउ नहीं थे, ग्राउंड में भी अगर हम खेलते हैं तो पुलिस आके पकड़ता था। तो इतना रिस्ट्रिक्शंस में थे हम लोग बचपन से, और वो सब नॉर्मली लगा मेरे को। मतलब हम भी ऐसा मस्ती में भागते थे, वो लोग अगर आके पकड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नेवी लोगों के बच्चे ही खेलना चाहिए, उन लोगों का ही परमिशन अलाउंस है वैसा। तो वैसा एक उस क्लाइमेट में जी के, और जो चीज़ें मन करता है कि मेरे पास भी कार होना चाहिए। मतलब जब कार वॉश में करता था किसी और का, उस एज में जो जिनके अंडर हम लोग काम करते थे, तो उनका कार था होंडा सिटी था शायद, या होंडा अमेज, कुछ तो था, होंडा ही था मेरे को याद है, अमेज था शायद, ये सिटी जो भी है। तो ब्लैक कलर का था उस टाइम पे, तो वो मेरे पापा साफ़ करते थे, मैं भी जाता था, मैं भी हेल्प करता था। तो मैं वैसे सीख लिया काम, मतलब मेरे को सारे काम से आता है, गार्डनिंग आता है, ये सब चीज़ें आते हैं मेरे को। एंड ऐसा नहीं कि वो कुछ दर्द के साथ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब वो मेरा काम है करके मैं करता था कि यही लाइफ है मेरा वैसा। तो उस टाइम पे ऐसा साइड में ग्राउंड रहता था, बास्केटबॉल खेलने वाले भैया लोग, ऐसा मेरे स्कूल के लोग। मतलब मैं केवी, उस टाइम पे भी केवी में पढ़ता था, और केवी में बहुत सारे नेवी के बच्चे भी रहते थे, जो जिनके पापा नेवी में, वो लोग भी ऐसे साइड में खेलते थे। और हमारा उतना, हम भी खेलते थे एक्चुअली चुप चुप के उन लोगों के साथ मिलके, क्योंकि वो लोग हमारे दोस्त थे ना। बट जब पता चलता था कि हम लोग अलग से, जब जाता हूँ ना मैं खेलने के लिए, तब भगाते थे, पुलिस लोग आते थे, नेवल पुलिस लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स। तब मेरे को लगता था कि मतलब ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या
है जो चेंज कर रहा है, क्या इन लोगों के, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर बेस्ट मेमोरी की बात कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बताऊंगा। जब मैं गोवा में था, गोवा भी हम लोग ऐसे ही गए थे काम करने के लिए उनके अंडर। तो गोवा में उनका घर के अंदर मैं गया था एक बार, तो मैंने देखा कि इंडिविजुअल हाउस ऐसे मतलब इंडिविजुअल रूम्स, और डाइनिंग टेबल, बड़ा सा टीवी, कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर, और गिटार भी था, और मतलब मार्बल वाला फ्लोर। मतलब ये सब चीज़ें मेरे को ऐसा देख के, उस दिन मैं एक्चुअली वहीं सोया था मार्बल पे, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा नींद आया। तो मतलब उस दिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कितना डिफरेंस होता है लाइफ। मतलब जो मेरे को ऐसा जीना है कि कैसे बताऊँ, कंफर्टेबल नहीं बोलूँगा मैं, जिसमें रह के मैं और अच्छा काम कर पाऊँगा, वैसा टाइप का। तो उस दिन मैंने सोचा काश मेरा भी ऐसा एक रूम होता, खुद का एक रूम होता। मैं ऐसा आके बैग ऐसे नीचे गिरा के मैं ऐसा सो जाऊँगा बेड पे, अकेला सो जाऊँगा ऐसा पूरा लेट के। तो ये सब चीज़ें मैंने सोचा हुआ था उस टाइम पे। तो फॉरेन ट्रिप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन जो गोवा में मैं ऐसा फ्रिज पे, उनके फ्रिज पे देखता था। वो लोग जहाँ भी ट्रैवल करते हैं वो एक कुछ चिपकाते थे फ्रिज पे, तो वो सब मैं देखता था। वो यहाँ गए, वो वहाँ गया, वो श्रीलंका गए, अफ्रीका गए, ऐसा ऐसा। तो तब मन करता था कि कैसा होता होगा यहाँ से यहाँ जाते हुए, वहाँ से वहाँ जाते हुए। तो वो सब चीज़ें मैं सोचा कि ब्रेक करना चाहिए। मेरे को भी फ्रीडम चाहिए कि मेरे को कोई रोके ना, मेरे को भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि मैं खेलने जाऊँगा तो कोई भगा देगा मेरे को, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने म्यूज़िक को नहीं चुना है, म्यूज़िक ने मुझे चुना है। क्योंकि म्यूज़िक मेरे लाइफ में 3rd क्लास में ही आया था, जब मेरी टीचर ने मुझे बोला कि तुम अच्छा बजा रहे हो, ये बजाओ करके। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं स्पोर्ट्स में गया, मैं स्पोर्ट्स में था और एथलीट, इन सब चीज़ों में था। और एग्ज़ाम्स लिखने के लिए मतलब नेवी में ऑफिसर बनने के लिए मैंने एग्ज़ाम्स भी प्रिपेयर ये सब कर रहा था। बट स्टिल वापस मेरे लाइफ में म्यूज़िक आया, पता नहीं कैसा आया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसको आना था एक टाइम पे, वो आ गया मेरे लाइफ में। शायद भगवान चाहता था कि इस टाइम पे तू तो कभी चूज़ नहीं करने वाला, चलो मैं ही तेरे को एक तेरा जर्नी बना देता हूँ। तो वैसा मेरा डेस्टिनी था कि मेरे को म्यूज़िक लेना ही पड़ा, एंड मेरे को करना ही पड़ा वो। मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे को उसके अलावा आता ही नहीं है कुछ ना। मैं पढ़ाई में सही था मतलब वैसा था, पहले अच्छा था, बाद में ऐसा हालत हो गया कि मेरे को एक ही रास्ता था, म्यूज़िक, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वैसा सिचुएशन आ गया मेरे को। तब जाके आज भाई टच वुड, मतलब है, सब कुछ है। मतलब मैं ऐसा कभी कंप्लेन नहीं करता, चाहे मेरे पास कल को कुछ भी नहीं हो, फिर भी मैं उतना ही खुश रहूँगा जितना अभी हूँ, था। और जितना बचपन में था उतना ही खुश रहूँगा, और जितना अभी है उतना ही खुश रहूँगा। कल को कुछ नहीं है तो उतना ही खुश रहूँगा। तो मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है कि यार कैसे कल को मेरे पास बड़ा सा टीवी नहीं रहेगा जो मेरे हॉल में, तो मैं पागल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। टीवी नहीं है तो रहने दो, ये एसी नहीं है तो रहने दो, क्योंकि पसीने में हम लोग पहले से, कौन सा बचपन से एसी था, तो पसीने में मैंने बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग पसीने में किया हमने। तो कल को एसी नहीं है तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, फिर बाद में काम तो करेंगे ना। तो वैसा मतलब जब कुछ चीज़ें नहीं थे, जैसा काम कर पा रहे थे हम लोग, तो वो चीज़ जब आने के बाद वैसे ही काम करना चाहिए। वापस वो चीज़ें जाने के बाद हमको वैसे ही काम करना चाहिए। मतलब कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। I always believe everything can be start again. हाँ, we can start all over again. Why don't you share this thing? क्या चीज़? हाँ मतलब शेयर, मतलब मैंने ये सब चीज़ें शायद किया है, नहीं किया है शायद ये सब। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर चुका है,
जो बहुत पहले से मेरा लाइव आते हैं उन लोगों को पता है ये सब चीज़ें। बट ये वाला चीज़ अभी सडनली मेरे को याद आया कि वो इंसिडेंट बहुत सारे यार, मतलब गेट में एंट्री मिलने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। मतलब शक्ल देख के, वो एक कार्ड मिलता है अंदर आने के लिए, वो कार्ड देख के जज करते हैं कि अच्छा ये लोग सर्वेंट के बच्चे हैं तो तुम लोग वहाँ से आओ, तो पूरा घूम के आना पड़ता था। मतलब वो सारी चीज़ें याद है मेरे को। कुछ भी होता है तो पहले बच्चों को लेके जाते थे, मतलब ये लोग चोरी किए होंगे, तो वो सब चीज़ें मैंने फेस किया हुआ है। बट ऐसा कभी ऐसा अजीब फीलिंग नहीं आया मेरे को, मुझे आदत हो चुका था वो सब चीज़ें बचपन से। बट अभी सोचता हूँ तो लगता है कि ओ अच्छा मुझे वो सब चीज़ें हुआ है लाइफ में, क्योंकि मुझे उसका वैल्यू मालूम है कि मतलब कैसे बताऊँ, कल को अगर मैं कहीं बड़े स्टेज पे हूँ तो मुझे उसका वैल्यू मालूम है जो उस स्टेज में है होगा। तो वैसा, तो वही मेरे लिए फॉरेन ट्रिप्स वगैरह इसलिए मेमोरेबल है कि वो कैसे बताऊँ, सोचे ना वो बचपन में जो ड्रीम्स औकात भी नहीं था सोचने के लिए, मैं सोचूंगा हट मेरा लाइफ में होगा ही नहीं ये सब चीज़ें। तो जो चीज़ सोचने के लिए भी औकात नहीं था, वो चीज़ जब होते हैं, ऐसा फॉरेन जाना और दूसरा कंट्री जाना, अपने काम पे जाना जो दिल से कर रहा हूँ उस काम, वो काम जब लेके जाता है, जब तुमने खुद को बिलीव करके कुछ काम किया है एंड वो काम तुम्हें कहीं और लेके जाता है वैसे बड़े बड़े स्टेजेस पे, तो सोचो ना कि कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत बार लाइफ में बोलता हूँ कि कभी ऐसा गिव अप वाला फील सबको होता है, मुझे भी होता है, बट मत करो, तुरंत मत करो, थोड़ा टाइम दो। अच्छी चीज़ें थोड़ा टाइम लेके ही बनते हैं। तो है, मतलब अच्छा लगता है। देखो मेरे को एक चीज़ तो मालूम था जब मैं मुंबई गया था, तो मुंबई वाला स्टोरी तो सबको पता है जो भी पहले आते थे मेरे लाइफ में। तो उस टाइम पे लिटरली मैंने यही सोचा कि ये सारे दिन जो मैंने रोया है मुंबई में, रोते हुए जब मैं आ रहा था रिटर्न, तब मेरे चेहरे पे स्माइल था। वो फ़ोटो मेरे पास आज भी है। तो उस दिन मेरे चेहरे पे स्माइल था कि मैंने ये सोचा है कि एक दिन ये सारे स्वीट मेमोरीज बनेंगे। उतना कॉन्फिडेंस था मेरे को, मुझे इतना भी नहीं, मतलब आगे जाके करूँगा क्या मेरे को उतना भी आइडिया नहीं था। बट उस टाइम पे बैंड भी नहीं बना था, तो तब मैं आ रहा था अपना सिटी आ रहा था। तो उस दिन मेरे अंदर पता नहीं क्या एक कॉन्फिडेंस था कि ये जितना भी मैं रोया हूँ पूरा, ये जितने भी टाइम में जब से मैंने म्यूज़िक चूज़ किया, वो पूरे दिन एक दिन ऐसा स्वीट मेमोरीज बनेंगे करके जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस ने मुझे बचाया जितना मुझे याद है। स्टिल यू वेंट टू द सेम स्कूल विद द रिच किड, आई नो यू हैड टू फेस थिंग्स बट स्टिल यू हैड अपॉर्चुनिटीज एंड यू ग्रैब्ड इट, टेक केयर। नहीं बट मेरे दोस्त लोग भी अच्छे थे। इज़ द स्टोरी ऑफ अभिलाष एंड लव सेम? उनका भी अलग है, बट वो दोनों ने भी बहुत फेस किया यार। मतलब वो वही चीज़ें हम तीनों को एक बनाता है कि हम जब चीज़ें शेयर करते हैं ना, ऐसा ऐसा अभिलाष का अलग है, लव का अलग है, उनके उनके लाइक स्टोरीज़ में उनके लिए मतलब बहुत फेस किया उन्होंने। तो सबका अलग अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैंने किया वो अभिलाष ने नहीं किया, वो जो मैं अभिलाष ने किया वो मैंने नहीं किया। ऑब्वियसली सबका लाइफ अलग है, बट डिफरेंट तरह के हैं, वो उनसे ही पूछो। अच्छा, आप भी पढ़ाई करते हो या ख़त्म हो गया? मैं अपना 12th आधे में छोड़, मतलब एग्ज़ाम्स नहीं लिखा है मैंने, बट पास हूँ या फेल हूँ मुझे नहीं मालूम, मैंने छोड़ दिया है। मैं फुल ऑन म्यूज़िक, पूरा टाइम म्यूज़िक देने में लग गया मैं। कौन से केवी में थे? नौसेना बाग। जिस पार्ट ऑफ योर स्टोरी पहली बार सुना, रेस्पेक्ट। ओह, पहली बार सुना आपने? हाँ, मैंने भी पहली बार बताया शायद। और भी है ये सारे इंसिडेंट्स, मैंने कभी बताया नहीं। मैंने गोवा में बताया, गोवा में शो करने गए थे हम लोग। उस दिन मैंने ऐसा शो के बीच में मैंने बोला कि अभिलाष और लव से
कि मेरे को 10 मिनट टाइम दो, मेरे को कुछ बात करना है। तो वो वीडियो है मेरे पास, बट उसमें ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं सोचा पोस्ट करूँगा, बट उसमें ऑडियो क्लियर नहीं। तो उसमें मैंने पूरा लाइक, क्योंकि वो शो उस दिन मतलब कैसे बताऊँ, एज अ सर्वेंट मैं गया था अपने 6th क्लास में काम करने के लिए। मतलब पेरेंट्स काम कर रहे थे, मैं पढ़ाई करने गया था उनके साथ, बट जो ट्रीटमेंट है वो वैसे ही था, कभी बदला नहीं था। तो एंड वापस कट टू आज, उस दिन जब मैं शो करने गया था और मेरे सामने ऐसे लोग थे पूरा भरे हुए, ऐसे टॉर्च लाइट्स के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो मुझे लगा कि नहीं, बात करना चाहिए, ये इंसिडेंट, ये सिचुएशन, मोमेंट को लेके बात करना चाहिए करके मैंने बात किया पूरा दिल से कि पता नहीं उस दिन क्या क्या बोल दिया मैं। मतलब मैंने बोला, क्या बोला था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं अटके हुए होंगे लाइफ में, कि मैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो एक ऐसा चीज़ है जो कुछ तो मैंने बोला था, हाँ, लाइफ में एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ तो बोला, वो है फेथ। फेथ होना चाहिए सारे यहाँ पर, मतलब जितने भी लोग हैं, तुम लोग बस एक चीज़ अपने साथ रखना, वो है फेथ। फेथ अपने भगवान पे, फेथ अपने टीचर्स पे, फेथ अपने दोस्तों पे, फेथ अपने सराउंडिंग्स पे, फेथ खुद पे, फेथ अपने काम पे, फेथ अपने आप, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताया। फिर मतलब उस दिन मेरे को लिटरली पता नहीं मैं क्या हो गया, मैं पूरा ऐसा बात करने लगा जैसे मैं तुमने से बात करता हूँ। और मैंने उनको वो बताया कि मैं जब यहाँ पे आया था ऐसा आया था, और आज मैं जब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो तुम लोग को आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मतलब मैंने आंखों से 2 चीज़ देखा है इसी गोवा में। एक, जो बच्चा आया था पढ़ाई करने के लिए, जिसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आया था, एंड आज वही बच्चा बड़ा होके कुछ और चीज़ देखने आ रहा है। उसको रिसीव करने एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं, कार आ रहा है, लाइक मतलब क्या बताऊँ मैं। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो बहुत चीज़ सिखाता है कि डोंट गिव अप वाला चीज़। तो वो चीज़ मेरे को बताना था उन लोगों को, क्योंकि वो लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, वो लोग कॉलेज में लास्ट ईयर होगा, जो भी होगा, उन लोगों का बहुत ज़्यादा लाइफ होगा। मतलब कि वो लोग आगे जाके कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं जॉब्स को लेके, जो भी है। तो मैं सोचा कि बात करना ज़रूरी है, तो मैं बात किया। एंड लिटरल वो फनी इंसिडेंट क्या हो ना, वहाँ पे मैं पूरा इमोशनली बात कर रहा था पूरा, और सामने लड़कियाँ ऐसा पूरा ऐसा ऐसा रो देख रहे थे। मतलब लड़के भी पूरा ऐसा इमोशनल होके सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे ऐसा। सडनली मैंने बोला कि ठीक है, एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग आप सबके लिए मैशअप करके, फिर सीधा टन 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 लंदन टुमकदा बजता। तो बाप रे, वो लोग एक ऐसा गैप भी नहीं दिया हमने कि थोड़ा, आई मीन वो मूवमेंट के अभी तक इतना अच्छा बात ही किया सोचने तो सीधा नाचने के मूड में लेके ही चले गए। तो बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक और फनी इंसिडेंट हुआ था उस दिन शो पे, कि ऐसा लव ने बोला कि देखता हूँ लड़कियाँ लाउड है या लड़के, तो गर्ल्स बोलने से वो लोग चिल्लाए, बॉयज़ बोलने से ये लोग चिल्लाए। तो नहीं, वो हो गया। लव ने बोला कि मैंने नोटिस किया गोवा में लड़कियां बहुत सुंदर है। तो फिर बाद में लड़के थोड़ा ओ करके चिल्ला रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको बुरा लगेगा, तो इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ बोल देता हूँ। तो मेरे मुंह से सडनली जो निकलना, मतलब उस टाइम पे मैंने बस अपने माइंड में सोचा, यार लड़कों को बुरा लगेगा, इनके लिए क्या बोलना चाहिए। मतलब कुछ तो मेरे मुंह से रहेगा, ये निकला कि बट मुझे तो लड़के पसंद है, ऐसा मैंने बोल दिया। बाप रे, जो स्टेज पे जो हंसे ना सब, मतलब सबका रिएक्शन ही अलग था। लड़के भी ओ करके कर रहे थे। तब मैंने बोला भाई मेरा इंटेंशन वो नहीं था करके, मतलब सपोर्ट, मतलब कैसे वो उस दिन तो बाप रे अजीब सा हो गया था पूरा। मतलब लड़के भी पसंद है, मतलब कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम लोगों के साथ, वो मेरा मतलब था, बट मीनिंग कुछ और निकल गया, कुछ और वो रिसीव हो गया सबको, आई मीन कुछ और डिलीवर हो गया।
अभिलाष को लेकर नहीं यार, मैं सपोर्ट करने के चक्कर में कुछ और बोल दिया मैंने। पॉडकास्ट सीरीज यही है लाइफ। करता हूँ कभी और ज़्यादा अचीव करने के बाद करना पड़ेगा। डबल मीनिंग निकल गया, ऊनो रिवर्स। तो बेस्ट कपल अभिरुन। हाँ तुम लोग ना, अच्छा हुआ तुम लोग एआई यूज़ नहीं करते। मेरे को डाउट तो है तुम लोग कुछ तो किए होंगे एआई के साथ, हम दोनों का फोटोज। सबका फैंटेसीज अलग रहता है, बट ये जो फैन पेजेस हैं इनका अलग रहता है। मेरा और अभिलाष का साथ में देखना उनको पसंद है ना। यू नेवर नो, हम दोनों कुछ भी करें तो बस मौका मिल गया इनको। ये रिसेंट वाले कवर में वो है ना, दिल का जो हाल है, उसमें अभिलाष मेरे को ऐसा उठाया ना, वो नहीं देखा तुमने? उस पर कोई कमेंट नहीं किया। एआई के बिना कंटेंट मिल जाता है वो तो है। आप तीनों फनी। आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा सच में। कुछ किया है क्या ऐसा? हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अरे वो भी मैंने बनाया था। वो 12 बज रहा, बाप रे, फंस गया रोन। अब सब छेड़ने लगेंगे, मैं नहीं बोलने से भी बोला वही करेंगे। आज मैंने आपसे इंस्पायर होके एक आउटफिट पहना है। क्या पहना है? स्टोरी डाला आपने। अभी कुछ गाना गा सकते हो क्या सर? कुछ गाने? अभी यार बहुत नींद आ रहा है मेरे को, तब से नींद ही आ रहा था। मैं डाइवर्ट करने बोला, पूरा 1 घंटा डाइवर्ट कर दिया मेरे को। चलो सोने चलते हैं। सो जाओ। व्हाट इमोशन आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट इमोशन? ऐसा कुछ है नहीं, वही कि मेरा तो हर दिन एक ही टेंशन रहता है कि कल का क्या काम है और नेक्स्ट 5 डेज़ कैसे प्लान करना है। यही है मेरा टेंशन अभी। नींद आ रहा है भैया, सो जाओ, नींद आ रही। नींद आ रहा। गुड नाइट, टेक केयर। ओ बाप रे, गाना 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 अभी नहीं, बहुत नींद आ रहा है। मूड लिफ्टिंग उसके लिए मूड भी होना चाहिए। अभी कुछ गाना गाऊंगा मूड लिफ्टिंग वाला, गाने का मूड चेंज हो जाएगा। You look so much like my brother. हेलो सिस्टर। आपको पता है यहाँ नेदरलैंड्स में 2 मंथ समर हॉलीडेज मिलता है। क्या करोगे 2 महीना? बोर हो जाओगे। आपका मूड यार। ओ अभी पूरा पियक्कड़ जैसे मेरा बिहेवियर होगा नींद में, तो बेटर है मैं चले जाऊं। बाय गाइस।
दर्द होने लगा। एक लिखती है अभी वर्षा, अभी भी नेदरलैंड्स का प्रमोशन चल रहा। गुड नाइट बोलने से भी कुछ करोगे क्या नेदरलैंड्स में प्रमोशन? बाप रे, वो कमेंट मस्त है। अभी भी नेदरलैंड्स का प्रमोशन। अरे बाप रे। भैया पापा का चार्जर खराब हो गया तो चार्जर लेने गई थी नीचे दादी का। पापा का चार्जर खराब होने से चार्जर देने जाना है ना आपको, लेने क्यों गई? तो खराब चार्जर आप क्या करोगे यूज़ करके? फ़ायदा नहीं है, उसके लिए क्यों नीचे गया? अभिलाष लास्ट टाइम गुस्सा हो गया था। आर यू इग्नोरिंग मी? नो। मेरे को आधी चीज़ें दिख नहीं रही। लास्ट टाइम श्वेता जब लंदन दिखा रही थी तभी कमेंट्स याद है? नहीं, मैंने तभी देखा नहीं है। क्यों, क्या हुआ था? नहीं, हॉलीडे से 1 वीक लेफ्ट देन कॉलेज। ओह, कुछ नहीं समझा मैं। गुड नाइट गाइस, सो जाओ। नेक्स्ट लाइव में बात करेंगे। गुड नाइट। नेदरलैंड, ओ हाँ। वो देखा मैंने नेदरलैंड, वो वहाँ लंदन के ऊपर बता रही है, यहाँ पे नेदरलैंड्स में भी ऐसा होता है। अभी भी मेरे पीसी में नेदरलैंड्स खुला हुआ है। पुट बाम, क्या करूँगा मैं बाम? पहले नींद तो सो तो जाऊँ, सोने से ठीक हो जाएगा। गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, सो जाओ। नींद में एज बता दो। मेरा एज है 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई मेरा पेट दर्द तो कर रहा है हंसकर। मैं हंस रहा हूँ तो मेरे को यहाँ दर्द हो रहा, अटक जा रहा है नर्व। तो मेरे को सोना पड़ेगा। चलो गुड नाइट। नेदरलैंड्स को हम लोग क्विट कर रहे हैं। ये देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा तुम लोगों को। ये देखो, लाइफ चेंजेस इफ़ यू बिलीव इन गॉड। आई डोंट नो कौन, ये मेरा कोटेशन है। ये बंदा मैं ही हूँ। सैटरडे कहाँ से आ गया? ओह, हट जाता है क्या? चलो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ एक्सेप्ट मी, आई विल टेक्स्ट यू। आप टेक्स्ट करो, मैं देखूँगा। आई एम एथिस्ट। कोई बात नहीं, फेथ रखना। गॉड, भगवान, पता है क्या होता है? भगवान भी एक फेथ होता है। आप अपने में फेथ रखो, भगवान को मानो, कुछ भी करो, बस एक फेथ रखना। मैंने वही चीज़ बताया ना कि फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहे भगवान पे हो, टीचर पे हो, दोस्त पे हो, खुद पे हो, अपने काम पे हो, जो भी हो, फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो फेथ रखना बस। खुद कुछ होता है अरुण, तुम नहीं समझोगे। ऑनेस्ट होना एज वेल। नींद आ रहा है। बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट गाइस, सी यू सून, गुड नाइट, सो जाओ, बाय बाय। मैं एंड कर रहा हूँ लाइव।